दशरथ जी के जीवन की जय हो, जय हो, जय हो, महाराज के जीवन की जय हो। प्रसन्न रहो भैया। महामंत्री सुमंत एवं सेनापति सूरसेन एवं दरबार में उपस्थित समस्त दरबारीगण, सर्वप्रथम तो आचार्य दशरथ जी, सबसे पहले किसी भी स्तंभ को बनाना पड़ता है। जब तक स्तंभ नहीं खड़ा होता, जब तक आधार नहीं होता तो स्तंभ नहीं खड़ा हुआ करता। इतने लोगों में से मंगलाचरण का मतलब होता है उस पात्र का परिचय करवाना कि प्रसंग कहां से लग रहा है, ठीक है ना। मंगलाचरण का यही उद्देश्य है। हमारे अलवेला जी, हमारे मस्ताना जी इतनी देर मंच में रहे, हमने छेड़खानी नहीं की, और जब मंगलाचरण की पृष्ठभूमि हम तैयार करने को खड़े हुए तो आप रोकने लगे। बताइए कितने लोग जानते हैं कि ये मुकुट बांधे कौन बैठे? प्रसंग जहां से लगाया जाता है मामा जी वहीं से लगना चाहिए, मंगलाचरण के बीच में छेड़खानी नहीं होती। खोलिए। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेदो विदित तेहि दशरथ। यह परिचय, यहां से आज का प्रसंग चालू होना है। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेदो विदित तेहि दशरथ राऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि दानी, हृदय भगत जनो सारंग पानी। रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, तेहि दशरथ नाऊ, तेहि दशरथ नाऊ। लीजिए महामंत्री, सर्वप्रथम आप मुझे अयोध्या की कुशलता सुनाओ। कहो हमारे राज्य में देवालय, चिकित्सालय, मंदिरालय, गौशालय, इन सभी का काम सुचालित रूप से किया जाता है या नहीं? साधु गाय ब्राह्मण की सेवा भली प्रकार से की जाती है या नहीं? अयोध्या के हाल से मुझे अवगत कराओ। क्यों नहीं महाराज, जहाँ जैसे महाराज हो वहाँ तो अशांति का वातावरण हो ही नहीं सकता, बल्कि सभी अयोध्यावासी आनंदमय है। फिर आपने कहा हमारे इस अयोध्या में जितने भी कार्य भार्य है वो सुचारू रूप से चल रहे कि नहीं? क्यों नहीं महाराज, मंदिरों में पूजाएं अर्चनाएं, यज्ञ हवन इत्यादि नियम अनुसार चल रहे हैं। भागवत पुराण समय अनुसार हो रही हैं, और महाराज विद्यालयों में विद्याधन समय अनुसार हो रहा है। गौओं की सेवाएं गौशालाओं में, अब तो हर गांव हर नगर में गौशालाएं बनवा दी हैं महाराज। हर प्रकार से आनंदमय है। कहां तक कहे महाराज, आपके पुण्य और प्रताप से होती हर तरफ से आबादानी, सिंह और बकरी पीते घाट पानी। जहां जैसे महाराज हो वहां तो आनंद ही आनंद है महाराज। क्यों नहीं भैया, तुम्हारे शब्द एवं आनंद देते हैं इस दशरथ के मन को, जैसे कि वसंत आकर खिला देता है सूखे हुए वन को। ए प्रजा है एक लहलहाता बाग, तो राजा उस बाग का माली है। कहो कहो अपने मुख से, प्रत्येक पर एक फूलती फलती हर एक डाली है। बजे ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है। जबकि राजा है प्रजा से, तो प्रजा भी इस राजा से है। हमें यही चाहते हैं, जब तक हमारा जीवन है हमारे राज्य में हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। और भैया महाराज, इस संसार में 4 प्रकार के सुख हुआ करते हैं। पहला सुख होता है निरोगी काया, जय हो। हमारी काया में कोई रोग ना हो, जय हो। ये प्राणी मात्र के लिए प्रथम सुख है। और दूसरा सुख होता है घर में हो माया, घर की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। जय हो। दरवाजे से कोई साधु खाली हाथ ना जाए, इतना परमात्मा की कृपा से होना चाहिए। ये प्राणी के लिए दूजा सुख है। और तीजा सुख होता है पतिव्रता हो नारी, अपनी स्त्री पति की बात मानने वाली, शुभ आचरण वाली होनी चाहिए। ये प्राणी को तीसरा सुख है।
और चौथा सुख होता है एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। क्या देख रहा हूं? अभी अभी महाराज पूर्ववासियों के बारे में कुशल पूछ रहे थे, फिर कहने लगे हमारे राज्य के कार्यभारी सुचारू रूप से चल रहे कि नहीं। फिर कहने लगे मंत्री सुमंत, आज मैं तुम्हें सुखों के बारे में अवगत कराऊंगा। मानव के जीवन में 4 सुख अवश्य हुआ करते हैं। तो कहने लगे महाराज, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, और चौथा सुख बताते बताते महाराज मौन क्यों हो गए हैं? मैं इसका कारण नहीं समझ पाया महाराज, क्यों मौन हो गए हैं आप? इस मौन होने का कारण है वो चौथा सुख होता है पुत्र आज्ञाकारी, जो कि परमात्मा ने हमको नहीं दिया है। और चौथा सुख सत्य कह रहे हो हमारे पास में नहीं है। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ होते सोते मालूम कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक गिलानी पुत्र ना होने की हमें दिन रात सताती है। पुत्र ना होना गृहस्थ जीवन में इस प्रकार से है, जिस प्रकार से वृक्ष में कोई फल ना हो तो वृक्ष का कोई अस्तित्व नहीं, मेघों में जलना हो तो मेघों का कोई अस्तित्व नहीं। इसी प्रकार से सांसारिक जीवन में यदि संतान ना हो तो सांसारिक जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। निसंतान प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है, ऐसा वेद पुराण एवं संत जन कहते हैं। एक बार सत्य कह रहे हो महाराज। इसी प्रकार की गिरानी हमारे साथ स्वर्ग लोक में भी हुई थी। हाँ। देवताओं का राजा इंद्र हमारा मित्र है। हम उससे मिलने के लिए स्वर्ग लोक गए। उसने हमें आधा सिंहासन बैठने के लिए दिया। हम सिंहासन पर बैठे। देवराज ने भेंट स्वरूप कल्प वृक्ष का एक पुष्प तोड़ करके हमको दिया और पुष्प हमने स्वीकार किया और बाजू में ही गादी पर रख लिया। अचानक हमें एक आवश्यक कार्य याद आ गया, तो हम देवराज से विदा लेकर अयोध्या के लिए आने लगे और पुष्प हम गादी पर ही भूल आए। जब हम आधे रास्ते में आ जाते हैं तो हमको याद आता है कि जो देवराज ने हमें भेंट स्वरूप पुष्प दिया था वो तो हम स्वर्ग लोक में ही छोड़ाए। उस पुष्प को लेने के लिए जैसे ही हम लौटे तो हम देखते हैं कि देवराज इंद्र अपने मंत्रियों से सचिवों से कह रहे थे कि गंगा जल मंगाओ और इस गादी पर गंगा जल खिंचवाओ, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले इस गादी पर अयोध्या के राजा दशरथ बैठ करके गए हैं। वो निसंतान है, उनके यहाँ कोई संतान नहीं है। उनके बैठने से हमारी गद्दी अपवित्र हो गई है, इसलिए इसे पवित्र कराओ। यह सुनकर मानो हमको बहुत दिलानी एहसास हुई। ऐसा लगा है परमात्मा, यदि इस दशरथ को इस भूतल पर भेजा ही था तो कम से कम हमारे कुल का एक दीपक तो हमको दे देते। सत्य कह रहे हो महाराज। महामंत्री सब कुछ दे रखा उस ईश्वर ने हमें, हाँ। राजपाट धन धाम, परंतु एक संतान का सुख दिया ना हमको बाम। दिया ना हमको बाम। ये मुकद्दर कितना हेटा है जो अभी तक नहीं हुआ महल में एक भी बेटा है। ये आंखें तो हैं पर इन आंखों का कोई तारा नहीं। ये दिल तो है पर इस दिल का कोई प्यारा नहीं। पुत्र प्राप्ति के लिए सब एक विवाह करते हैं, मैंने 3 विवाह किए। देश देश की निपुण सुतन से मैं कर कर लायो ब्याह है, पर काहू को सुत ना भयो ए मन में अथाय। ए मन में अथाय सब विध खोटो कर्म हमारो, ना जाने कौन से जन्म को पाप उदय भयो जगदीश हमारो। संत जन विद्वान जन ऐसा कहते हैं जो अवध
हेलो। सभी विद्वान जन ऐसा कहते हैं, जो अवधपुरी में निवास करता है, नित्य सरयू माँ के स्नान करता है, माता सरयू उसके समस्त मनोरथ संपूर्ण कर देती हैं। परंतु यहाँ तो अवधपुरी को वास भलो, नित्य सरयू माँ स्नान, ताको फल कछु ना मिलो, है चौथो पन निरान। हमारे गृह में कोई संतान नहीं है महामंत्री। सत्य कह रहे हो महाराज। तो ये पुत्र रूपी चिंता हमें दिन रात सता रही है। ये तो सभी समझ को नहीं आता हम क्या करें। इस दुख को तो सभी को ये दुख है कि इस राज वैभव का कोई उत्तराधिकारी अभी तक नहीं है। कौन चलाएगा इस अयोध्या का ये कार्यभार, ये कौन संभालेगा? मेरे मन में तो ये विचार है। ये दुख भरी कहानी अभी तक आपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को नहीं सुनाई है। शायद वो कोई ना कोई उपाय अवश्य निकालते। मेरा विचार है कि क्यों ना कुलगुरु वशिष्ठ जी के सदन को चला जाए। क्यों नहीं? सुंदर मंत्राएं को देने वाले भैया सुमंत, तुमने बिल्कुल सत्य कहा है। गुरुदेव के पास ही हमें चलना चाहिए। गुरुदेव अवश्य ही हमारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। चलो गुरुदेव के चरणों में चलते हैं। चले महाराज। अकेला चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला, ओ चल अकेला। गुरुग्रह गए तुरंत मैं ही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। गुरुदेव राजन, श्री चरणों में इस दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। अखंड कल्याण हो राजन। मंत्री समन प्रसन्न रहो। राजन, तुम्हारा सूर्यवंश में जन्म, दशरथ स्वामी में जिसका यश फैला हो, लेकिन आज सूर्यवंश के राजा और आज तुम्हारा मुखारबिंद कुमलाया हुआ है। लगता है किसी विशेष चिंता में हो। आज अचानक आने का क्या कारण है? और तुम्हारा चेहरा आज मुरझाया हुआ है। कौन सा संकट है? क्या कारण से मेरे पास आए हो? अपने विचारों को प्रकट करो। गुरुदेव, आप सब कुछ जानते हैं भगवान कि मैं आपके पास क्या मनोरथ लेकर के आया हूँ। गुरुदेव, हे स्वामी, 3 विवाह किए पर आशा लता अभी तक हरी न हुई है। ये चौथा पन आने वाला, अब तक वो स्वर्ण घड़ी न हुई। अधिकार भविष्य में किसका है? जो अब तक गुरु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूं, इस प्रबल दुख ने घेरा है। ज्यादा नहीं एक ही हो जो कि वंश चढ़ाने वाला हो। इस राजपाट का अधिकारी प्रभु नाम बढ़ाने वाला हो। क्योंकि आप तो जानते हैं वह वृक्ष नर्तक है स्वामी। जिस वृक्ष में ना कोई फल हो गए, वो मेघ कहाँ शोभा पाते जिनमें ना बूंद भर जल हो गए। हे प्रभु, मेरे गृह में कोई संतान नहीं है। क्या दशरथ के साथ ही ये सूर्यवंश समाप्त हो जाएगा? हमारे पितरों को कोई जल देने वाला इस वंश का उत्तराधिकारी नहीं आएगा। क्योंकि स्वामी, मेरा विचार जाता है तो विचार करता हूं कि अंत समय जब इस संसार सागर से जाने लगेंगे हम, तो हमें कंधों पर लाद कर शमशान तक पहुंचाएगा कौन? अग्नि की पावन ज्योति देकर मुक्ति प्राप्त कराएगा कौन? बिना पुत्र के गुरुवर इस लोक से लेकर परलोक तक ये दशरथ ऐसे ही रह जाएगा।
पुत्र नहीं होगा इस सूर्यवंश में तो इस सूर्यवंश का नाम नहीं चल पाएगा। हे भगवान, ये पुत्र रूपी चिंता मुझे दिन रात सताती है गुरुवर, दिन रात सताती है। कहीं बसी इष्ट बहुविधि समझायो। राजन, अपने हृदय से चिंता को त्याग दो, क्योंकि चिंता करना है नहीं, चतुरों का कर्तव्य आप प्रकट हो जाएगा, होना होगा तब। क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है, जीते को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। इसलिए अपने हृदय में धीरज रखो और सुनो राजन। कहिए गुरुदेव। धरहु धीर हुए हैं सुतचारी। राजन, तुम एक पुत्र की बात कहते हो, अपने हृदय में धीरज रखो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तुम्हारे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। त्रिभुवन विदितो भगत भयहारी हुई है सुतचारी। तुम एक पुत्र की बात करते हो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। और वो पुत्र साधारण नहीं होंगे, ऐसे पुत्र होंगे जिसमें तीनों लोगों में उनका यश और नाम होगा। गुरुदेव, क्या मुझे 4 रत्नों की प्राप्ति होगी? होगी। कहिए गुरुदेव, और किस प्रकार से होगी, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, आज्ञा करें। पटना देश में रोमपाद राजा रहते हैं, उनके यहाँ सिंगिर सिंह महाराज रहते हैं। इसलिए तुम किसी दूत को भेज करके और सिंगिर सिंह महाराज को बुलवाइए, क्योंकि वह पुत्र यज्ञ करना भली भांति जानते हैं। उसी यज्ञ के द्वारा ही तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। क्यों नहीं गुरुदेव, महामंत्री सुमंत पटना देश के लिए जाएं और महात्मन श्रृंगी ऋषि रोमपाट राजा की राजधानी में रहते हैं, उनसे निवेदन करके उन्हें शीघ्र ही अयोध्या में लेकर के आए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, हाँ वशिष्ठ। ऋषि राज को मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा अखंड कल्याण हो। कहो मेरे पास कैसे आना हुआ? महाराज, कहो। कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज और दशरथ जी महाराज आपको शीघ्र आपको याद किया है, इसलिए आप हमारे साथ ही चलें।